जंगलों में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश घायल, भारी तादाद में असलाह भी बरामद। धौलपुर बसईडांग थाना इलाके के चंदीपुरा के जंगलों में देर रात एडीएफ और डकैतों में मुठभेड़ हो गई। 3 बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं 2 अन्य बदमाश घायल हो गए। तीनों बदमाशों को हिरासत में लेकर पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कर दिया है। बदमाशों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया है। तीनों बदमाश इनामी बताए जा रहे हैं। एडीएफ एडिशनल एसपी देवेंद्र राजावत ने बताया, देर रात एडीएफ टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि बदमाश रामलखन, उदयभान और राजेंद्र गुर्जर बसईडांग थाना क्षेत्र के चंदीपुरा गांव के जंगलों में छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया, मुखबिर की सूचना पर बसईडांग थाना पुलिस एवं सोनेका गुर्जर थाना पुलिस से संपर्क स्थापित कर पुलिस टीमों का गठन किया गया। मुखबिर की निशानदेही पर चंदीपुरा के जंगलों में बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया। उन्होंने बताया, पुलिस टीम सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बदमाशों के पास पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एडिशनल एसपी देवेंद्र राजावत ने बताया, डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग का दौर चलता रहा। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं 2 अन्य बदमाश घायल हो गए। तीनों बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घायल अवस्था में तीनों बदमाशों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया, तीनों बदमाशों के खिलाफ इनाम घोषित किया हुआ है। पकड़े गए तीनों बदमाश हार्डकोर अपराधी है, जिनके खिलाफ धौलपुर समेत मध्य प्रदेश में संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बदमाशों के कब्जे से भारी तादाद में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। सुरक्षा को देखते हुए जिला अस्पताल पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर बुधवार दोपहर कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष में झगड़ा हो गया। बुधवार दोपहर हुए झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की मारपीट कर दी, जिस मारपीट में एक ही परिवार की 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के साथ अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि गांव का रहने वाला महेश पीड़ित पक्ष के खेतों से जबरन रास्ता निकाल रहा है, जिसको लेकर अशोक पक्ष के लोगों ने जब उसे रास्ता निकालने के लिए मना किया तो महेश पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब कस्बे में हुई घटना में अशोक पुत्र दाऊदयाल, महेश, राजेंद्र पुत्रगण जुगल किशोर, राम सखी पत्नी जुगल किशोर, राधा पत्नी रामनारायण, आशा पत्नी भीमसेन घायल हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। रहने वाला हूँ। हमारी जमीन के पास में सामने कुछ मालवनी का महेश, राधे और रामकृष्ण जी तो आए, झूले लेकर 17-80 आदमी थे, हाथ में बंदूक, कट्टा, तस्वीर और पत्थर सरिया थे। हम लोगों से मना करने गए, उन्होंने सब लोगों पर नेट सीधा वार किया है। सभी को लघु अवस्था में छोड़ दिया। कितने लोग आए ना? कम से कम 6-7 लोग घायल हैं और कभी चोट सभी की आई है। पुलिस चौकी पास में होने के बाद में कम 20-25 फायर हुए। पुलिस वाले सूचना करने के बाद कोई भी वहाँ नहीं मौजूद नहीं आया। कम से कम 2 घंटे तक वो रहे और उनके बाद जाने के बाद पुलिस वापस पहुँची। जिला अस्पताल अभी धौलपुर में भर्ती कराएंगे। कितने लोग भर्ती हैं धौलपुर में? 6 लोग भर्ती हैं। क्या महिला क्या पुरुष हैं? 2 महिला हैं, 3-4 पुरुष हैं। धौलपुर सक्कुल थाना क्षेत्र के किरारपुरा गांव में एक युवती की सांप के काटने से मौत हो गई। युवती की मौत के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। बुधवार तड़के जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई युवती को उपचार के लिए रेफर किया गया था, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। युवती की डेड बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी वीनल, 19 पुत्री सोवरन अपनी छोटी बहन वीनेस के साथ चारपाई पर सो रही थी। रात को अचानक उनकी बड़ी बेटी को सांप ने काट लिया, जिसके बाद बेटी ने परिजनों को सांप के काटने की शिकायत की। घटना के बाद बुधवार तड़के परिजन युवती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। युवती के परिजनों ने बताया कि जिला अस्पताल से रेफर करने के बाद उसे ग्वालियर ले जा रहे थे, जहां रास्ते में युवती ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजन उसे वापस लेकर जिला अस्पताल पहुंचे।
जहां डॉक्टरों द्वारा युवती को मृत घोषित कर दिए जाने के बाद अस्पताल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर सैपू थाना पुलिस को सूचना दी है, जिनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। विधि महाविद्यालय राजस्थान मिशन 2030 निबंध प्रतियोगिता में धीरेन्द्र कुशवाहा, भाषण प्रतियोगिता में सारांश अग्रवाल विजेता बने। राजकीय विधि महाविद्यालय में राजस्थान मिशन 2030 के तहत निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता के दोनों चरणों का आयोजन क्रमशः 1 एवं 2 सितंबर को किया गया, जिसमें धीरेन्द्र कुशवाहा विजेता रहे। एल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RC मीना ने छात्रों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के नवाचार राजस्थान मिशन 2030 के उद्देश्य एवं महत्व को छात्रों के समक्ष स्पष्ट किया एवं छात्रों को अपने सुझावों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। वहीं 4 एवं 5 सितंबर को भाषण प्रतियोगिता के दोनों चरणों में प्रथम सारांश अग्रवाल विजेता रहे। एल सहायक आचार्य चंद्रशेखर दीक्षित और हेमलता मीना ने बताया है कि राजस्थान मिशन 2030 के निबंध और भाषण प्रतियोगिता के द्वितीय चरण के प्रथम विजेता को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में धौलपुर शहर में भागीदारी करनी है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बुधवार सुबह थाना कंचनपुर क्षेत्र के गांव लखीपुरा में बच्चों के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला कर करीब 8 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों के परिजन अग्रसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को गांव के ही बच्चों में आपस में विवाद हो गया था, वह आपसी समझाइश के बाद शांत कर लिया गया था। बुधवार आरोपी पक्ष के लोगों ने हमारे घर पर हमला बोल दिया और सतीश पुत्र बहादुर, संतोष पुत्र बहादुर, लोकेंद्र पुत्र जीवाराम, नरेंद्र पुत्र पोदीना, पप्पू पुत्र पुदीना, बहादुर पुत्र पोदीना, सोमवती पत्नी जीवाराम, माया पत्नी बहादुर को लाठी फरसों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, अरुण चतुर्वेदी। भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा धौलपुर से रवाना होकर तसिमो होते हुए भरतपुर जिले की सीमा में प्रवेश किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा रथ में उपस्थित सभी अतिथियों का साफा पहनाकर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने स्वागत किया। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। यात्रा संयोजक पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने धौलपुर जिले के सभी यात्रा समिति के व्यवस्था प्रमुख सदस्यों, कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देकर सभी को बधाई दी। साथ ही सभी से कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलाना है, राजस्थान में भाजपा सरकार लानी है, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। साइपो में भाजपा कार्यकर्ता रमेश कुशवाहा के द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, अविनाश शर्मा, अनिल गोयल, शैलेंद्र यादव, धीर सिंह जादौन, बॉबी परमार, राजबहादुर मीना, राजू गुर्जर, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, CP शर्मा, पुष्पेंद्र राजावत, नरेंद्र राजपूत, योगेश जादौन, पवन त्यागी, नवीन तिवारी, राजकुमार गुर्जर, राहुल राणा, भूपेंद्र, मोहित सिकरवार, जयवीर कमल पहाड़िया, विक्रम बघेल, रणवीर दंडोतिया, विनय परमार, प्रशांत परमार, विष्णु सिंगल, रमेश कुशवाहा में आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर बुधवार सुबह सदर थाना क्षेत्र के ओदी गांव में 2 महिला कट की चपेट में आने से अचेत हो गई, जिन्हें परिजनों की मदद से गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें फीमेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। कट की चपेट में आने से अचेत हुई महिलाओं को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि सुबह के पर प्रियंका पत्नी राजेश घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान महिला प्रियंका कट की चपेट में आ गई। महिला की कट की चपेट में आते ही मौके पर मौजूद उसकी जेठानी जयश्री पत्नी हाकिम जाटव अपनी देवरानी को बचाने के लिए पहुंची, जहां दौरानी को बचाने के चक्कर में जेठानी भी कट की चपेट में आ गई। घर में मौजूद दोनों महिलाओं के कट की चपेट में आने के बाद परिजनों ने मेन लाइट बंद कर उन्हें कूलर से दूर किया। दोनों महिलाओं के अचेत हो जाने के बाद परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों महिलाओं को इलाज के लिए मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। घटना के बाद दोनों महिलाओं का डॉक्टर की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। धौलपुर मंगलवार रात धौलपुर जिले के बाबरपुर गांव में बच्चों के झगड़े को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक महिला और युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से अस्पताल पुलिस ने घटना की सूचना राजाखेड़ा पुलिस को दी है। पैर में गोली लगने से घायल हुए विक्रम 40 पुत्र विजेंद्र की पत्नी गिरजा ने बताया कि मंगलवार शाम को उनका बेटा दुकान पर गया हुआ था।
जहां दूसरे पक्ष के विभीषण के बेटे से उसका झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद विक्रम पक्ष के लोग विभीषण पक्ष के घर को उलाहना देने पहुंचे तो विभीषण के बेटे शंकर और उसके साथी में उन्हें रास्ते में रोककर फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में विक्रम के पैर में गोली लग गई। घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंची महिला फूलवती पत्नी जोगिंदर के हाथ में भी गंभीर चोटें आई हैं। बीच बचाव करने पहुंची महिला फूलवती ने बताया कि झगड़े को शांत करने के लिए वह मौके पर पहुंची थी, जहां उसके भी हाथ में गोली लग गई। बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद हुई फायरिंग में दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस को सूचना दी गई है, जिस मामले में पुलिस। क्या नाम है? क्या घटना हुई है कल? घटना जी हुई है, छोटा बच्चा सड़क पे भिन्नो खाओ वो मारो हुए तो मार खाए के ऊँचा घर को आएगा हुए दुकान कही मूर्ति तो पापा या शंकर ने मारो तो मैं जब बात हो गया मुझे क्या मार रहा हुआ मूर्ति पहले चला हुआ जी चला हुआ तो यार पूछा बताई करिए सो जी डाल रहा हुआ जाके ऊपर आओ भुवन ने पकड़ लो रावण ने और बोली ने और शंकर ने गोली करेगी। कितने लोग थे? लोगों तो वहाँ पूरे धोखी जो मेरे को। कितने लोगों को लगी है गोली? कोई जनी है। गोली कितने आदमियों को लगी है? गोली कौन कौन को लगी है? गोली मैं लगी है। और भी कोई घायल हुआ है क्या? ये वो है भैया वाला वो तेनी मांग तो उसके भी गोली लगी है या मारपीट हुई है? हाँ गोली लगी है भाई। अरे पहली